बस यही बात अच्छी लगती है मुनीम जी की, कम समय में बुलाने पर भी आ जाते हैं और डिजाइन्स एक से बढ़कर एक दिखाते हैं हमेशा। हाँ सच कहूँ, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि दाम इतने कम होंगे। बचत की बचत हो गई और समझदारी की समझदारी। वैसे सही कहते हैं सब कि पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है सोना खरीदना। दादी, आपकी मम्मा से बात हुई? आज भी लेट आएंगी वो? हाँ बेटा, काम में बिजी होगी ना इसीलिए। नहीं, मुझे कंपटीशन की प्रैक्टिस करनी थी और पहले मम्मा से डिस्कस करना है ना। चिक्कू तो रॉक म्यूजिक कर रहा है और यश मोनो एक्टिंग, तो मैं क्या करूँ? मुझे कुछ अच्छा सा आइडिया ही नहीं आ रहा है। अनन्या तू डांस कर ले, तुझे अच्छा लगता है ना? बड्डी दादी, अब इसमें से एक फिंगर चूज करो, मैं वो करूँगी। कौन सी पकड़ूं, कौन सी पकड़ूं? ये डिसाइड हो गया। क्या? अब मैं कान में बताऊंगी, सरप्राइज है। मम्मा, ये समझ नहीं हो रहा है। हो जाएगा बेटा, करो। बहू, दर्द कैसा है बेटा? कुछ आराम मिला? हाँ माँ, अभी काफी बेटर है। तो ये सब लेकर क्यों बैठ गई? हाँ हमने कहा था ना हम लोग कर देंगे, तुझे आराम करना चाहिए। छोड़। माँ, कोई बात नहीं है, और वैसे भी चोट पैर में लगी है, हाथ में थोड़ी। यहाँ डुगू को होमवर्क करवा रही थी, सोचा लगे हाथ ये भी कर दूं साथ साथ। अम्मा, ये सम भी सॉल्व ही नहीं हो रहा। बेटा, आपकी आवाज को क्या हुआ? हाँ, पता नहीं। चिल्ला चिल्ला के गा रहा था ना, लगता है आवाज बैठ गई। तो अब क्या होगा? मैं गा नहीं पाऊंगा। भगवान जी, प्लीज मेरे गले को उठा दीजिए, वो बैठ गया है। बेटा, ऐसे कुछ नहीं होगा। नमक के पानी के गरारे करोगे ना, सुबह तक ठीक हो जाओगा। पक्का ना? पक्का, लेकिन बेटा आज के दिन तू गाना मत गाना। ओके बड़ी दादी। दादी, मैं गिरिजा दीदी से गर्म पानी लेकर आता हूँ। गिरिजा दीदी, गिरिजा दीदी। देखो, जिसे नाचना है उसके पैर में मोच है, जिसे गाना है उसकी आवाज बैठी हुई है। हो गई है अनोखी प्रतियोगिता। और मैंने डिसाइड भी कर लिया कि मैं क्या करूँगी। अरे वाह, तो क्या करेंगी आप बताओ? अरे वाह, ये तो परफेक्ट आइडिया है। आपको पता है, आप यहाँ एक्साइटेड हो रहे हो और आपकी मम्मा वहाँ ऑफिस में एक्साइटेड हो रही थी, ये सोच के कि आपके स्कूल के इवेंट को कैसे डेकोरेट किया जाए। और आपकी मम्मा ने बहुत अच्छा सोचा है। मम्मा, बहुत अच्छे से करना। हाँ बेटा, मैं बहुत अच्छे से करूँगी, ताकि आपको अपनी मम्मा पे बहुत प्राउड फील हो। माय मम्मा एंड पापा इज द बेस्ट। बहू, दर्द अभी कम नहीं हुआ बेटा? काफी कम हो गया है भाभी माँ, और स्वेलिंग भी कम हो गई है। बेटा, मेरे ख्याल से तो अभी पैर ठीक नहीं हुआ है तेरा, तेरी चाल से पता चल रहा है। और नहीं माँ, अभी ठीक है। अक्षा, हम सब लोग जानते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन आप भी प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इमोशंस अपनी जगह हैं और सच बात अपनी जगह। बेटे के प्यार में आप डांस सीखने तो चली जाएंगी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो एक दिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए नहीं जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चले जाऊंगा ना क्लास के लिए, और जो भी सीखूंगा शाम को आके आपको सिखा दूंगा। और अगर आपका पैर ठीक हो गया तो अगले दिन आप भी चलिएगा। हाँ मम्मा, आजा प्रेस करो। मेरा बेबी, आप बहुत ही प्यारे बेबी हो। जिद करते हो, परेशान करते हो, लेकिन मम्मा से बहुत प्यार भी करते हो, है ना? इसलिए तो मम्मा की चिंता है। हाँ मम्मा, आप मेरी मम्मा हो ना, इसलिए मैं भगवान जी से प्रे करूंगा कि वो जल्दी से आपका पैर ठीक कर दे। वैसे ही जैसे भगवान जी ने आपका गला ठीक कर दिया। हाँ, गरारे कर करके। हाँ, लेकिन खराब भी तो आपने ही किया था, जोर से गा गा के। बेटा, अब आराम से गाना। हाँ दादी, जैसे गाते वैसे गाऊंगा ना। बाय मम्मा, बाय दादी, बाय बड़ी दादी। बाय बेटा। बहू, अब तो यहाँ आराम से बैठ, और जो भी काम है ना वो बैठ बैठ के गिरिजा और सुधा को बता दे। हाँ बेटा, भाग दौड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ माँ, बस मैं यहीं बैठ बैठ के ना ऑनलाइन बिजली का बिल भर दूंगी। कि खारिश अभी कम नहीं हुई ना माँ? ना बेटा, बल्कि मुझे तो लगता है और बढ़ गई है। मुझे लगता है आपकी स्किन ड्राई हो गई है। क्या करें, मलाई लगा ली, बर्फ भी लगा ली। अब देखो, कुछ और घरेलू नुस्खे करते हैं, शायद आराम पड़ ही जाए।
भाभी माँ, बहू, आज मैं कुछ देर रश्मि के पास रुकूंगी। रमा बहन को जरूरी काम है तो वो बाहर जाएंगी और इस हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है माँ, आप हो आई। मुझे पता है मेरे सर का तो प्राइज भी मिला है दिल्ली के कंपटीशन में और मुझे अपना बेस्ट सॉन्ग सिखा रहे हैं। लेकिन वो मेरे भैया के बेस्ट सॉन्ग से अच्छा नहीं होगा। तू देखना, फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा, फर्स्ट तो मैं आऊंगा, तू देखना। तुम्हारे मम्मी पापा का डांस प्रिपेयर हो गया? मेरे पेरेंट्स तो डेली प्रैक्टिस करते हैं और वो बहुत अच्छा करेंगे। गुड, मेरे मम्मी पापा भी बहुत अच्छा डांस करेंगे। इतना अच्छा ना, हम दोनों के मम्मी पापा अच्छा डांस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। मुझे टेंशन हो रही है, मम्मा पापा कैसे डांस करेंगे? मम्मा के तो पैर में चोट भी लग गई है। वो अच्छे करेंगे चिक्कू, तू टेंशन मत ले। हाँ मामा जी को तो आता है ना, तुमने बोला था ना। हाँ पर मम्मा को तो नहीं आता ना, कैसे करेंगे अब? देखो फिर से तुम वही बात कर रही हो गिरजा। मैंने क्या किया? मैं तो चुपचाप अपना काम कर रही थी, बात आपने शुरू की। हे भगवान, ये क्या होता जा रहा है इन दोनों को? जब देखो बहस करती रहती है। इन्हें समझाने का भी कोई फायदा नहीं है, मैं इन्हें कुछ नहीं बोलूंगी। जब 1000 बार मना किया है कि हमारी चीजों को हाथ ना लगा कर, फिर क्यों लगाई हाथ तुमने? कहाँ गया रिमोट? जमीन खा गई है क्या? मारे को पता है कि थारे को पसंद ना है महाराज खेलना, इसलिए छुपावे है तू। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो जी यही कहीं होगा, मैं देखती हूँ ना, या तो फिर डुगू ने यहाँ रख दिया होगा। 1 मिनट रुक जाइए, मैं देखती हूँ। अरे सवेरे से ढूंढ रहा हूँ मैं। तुमने किया है ये सब? नहीं दादाजी, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैंने बोला ना यहीं कहीं होगा, मैं देखती हूँ। रहने दे बहू, तेरा पैर दर्द कर रहा होगा। मैंने मना किया था ना तेरे को, हाँ? मना किया था ना। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, रिमोट गुम गया था। दादाजी ये लीजिए, मिल गया। अब ये क्या है? मैं निकलूं भाभी माँ? हाँ तू जा, रमा बहन राह देख रही होंगी। तू अपना ख्याल रखना बहू, ज्यादा भाग दौड़ मत करना। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगी, आप जाइए। मैं आई। हेलो। राधे कृष्ण बेटा, राधे कृष्णा। कैसी है मेरी सोन चिड़ैया? अच्छे हूँ, बस कभी कभी मन बहुत बेचैन हो जाता है। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे तुझसे बात करनी चाहिए। अब पता चला मेरी सोन चिड़ैया परेशान है। बता क्या बात है? कुछ खास नहीं दादी, बस कभी कभी ना छोटी छोटी चीजें भी नहीं संभलती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये तो बेटा मनुष्य का स्वभाव है, जरा सी बात के लिए घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। देख बेटा, जब इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो फिर इन छोटी छोटी बातों से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप किसी अपने से बात करो तो आपके मन का बोझ बहुत हल्का हो जाता है, और खास तौर पे आपसे बात करती हूँ तो मेरी तो सारी चिंता अपने आप दूर हो जाती है। आप इतने अच्छे से समझाती हैं। अरे मेरी बच्ची, तू तो मेरी बहुत बहादुर सोन चिड़ैया है। थैंक यू दादी। जीती रह। और वेनेशियन ब्लाइंड्स लगाएंगे, उसके साथ बहुत ही अच्छा फील आता है। और पोर्सिलिन देके जेट और गार्नेट के कलर कॉम्बिनेशन में मोटिव्स बनाएंगे। सॉरी मैं समझी नहीं, जेड और गार्नेट? प्रेशियस स्टोन्स होते हैं मैडम, जेट ग्रीनिश, गार्नेट रेडिश, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर ग्रीन एंड रेड। ओह, आप दिखा सकते हैं? या श्योर। आपको नहीं लगता इसमें थोड़े कलर और होने चाहिए? I mean, बहुत सटल नहीं लग रहा? वेडिंग हॉल्स हैं, मुझे लगता है कि हम वाइब्रेंट कलर यूज करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। Hey man, तुम्हारा वाइफ किधर है? जी वो आज नहीं आ सकी, उनके पैर में बहुत पेन है। ये लेडीज लोग का यही प्रॉब्लम, छोटा छोटा बात को भी इतना बड़ा बना देता है। नहीं सर, बाकी उनका पैर बहुत दर्द कर रहा है, वरना वो जरूर आते। तो क्या तुम अकेला करेगा सालसा? नहीं, एक्चुअली मैं सोचा था कि मैं आकर स्टेप सीख लूंगा और घर जाके उन्हें सिखा दूंगा।
जब तक उनका पैर ठीक नहीं होता और वो यहाँ नहीं आ सकती तब तक। ये कोई खेल हो रहा है क्या? आज चोट, कल को घर का काम होएगा और कभी तुमको ऑफिस का। तुम लोगों को डांस सीखना भी है और तुम्हारे पास टाइम नहीं है। बहुत देखा है, स्पेशल ये लेडीज लोग, कभी बच्चा तो कभी घर का एक्सक्यूज, चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसा नहीं है सर। ऐसा ही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अक्षा, आप यहाँ पर क्यों आई? मैंने आपको मना किया था कि जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता आप नहीं आएंगी। मैं ठीक हूँ नैतिक, कम से कम देख देख के ही सीख लूंगी। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और सर, मैं 5 मिनट लेट हुई हूँ, आई एम सॉरी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कल से टाइम पर आऊंगी। और रहा सवाल घर के कामों का, तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी घर के काम है, लेकिन उसका असर हम कभी भी अपने डांस पर नहीं पड़ने देंगे। जैसे भगवान ने आपको डांस का टैलेंट दिया है, वैसे ही भगवान ने हम औरतों को बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभाने का टैलेंट दिया है। जब हम ऑफिस, घर, बच्चा एक साथ संभाल सकते हैं, तो फिर ये तो सिर्फ एक डांस है, ये तो सीख ही सकते हैं ना। सही कहा, बिल्कुल सही। वाह, क्या बात कही। ओके, चलो चलो, बैक टू द डांस एवरीवन। और मैडम, कल का डांस कितना याद है वो दिखाओ। जी। 1 2 3 1 2 3। बाय बाय। आज मेरा क्लास जल्दी खत्म हो गया। मैं पापा को देख कर आता हूँ, बेचारे अकेले होंगे। तो मम्मा भी नहीं आई ना। One, 2, 3, 5, 6, 7. 1 2 3 5 6 7। क्या देख रहे हो? अपनी मम्मा को। उनके पैर में चोट लगी है और फिर भी वो डांस कर रही है। गुड मम्मा, अब कंपटीशन में भी अच्छा अच्छा डांस करना। ओके गाइस, डन फॉर द डे। गुड जॉब। कल सब लोग टाइम पे आना, क्योंकि एडविन को लेट आने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, कम ऑन, बाय एवरीवन। एंड यू, आज घर पे जाके जो मैंने सिखाया उसका प्रैक्टिस करना। जी। ऐसा नहीं कि ओनली क्लास में किया और उसके बाद छुट्टी। डांस सीखना है ना तो थोड़ा सीरियस होना मांगता है। एक काम क्यों नहीं करता तुम लोग? आज शाम को फिर से प्रैक्टिस पे आ जाओ, वैसे भी तुम्हारे पास टाइम कम है। मैरी, लेट्स गो। मम्मा, मम्मा। कैसे हो बेबी? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हो? ठीक हूँ। और आपका पैर कैसा है? अभी पहले से बेटर है बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मा। आप सच्ची में सुपर बॉय की सुपर मम्मा हो। सो तो है। अब चले? आपकी क्लास कैसी रही बेटा? माय क्लास रॉक्स, ऐसा हमारे सर बोलते हैं। मम्मा पापा, मुझे आप दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। क्या? मैंने कुछ डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है बताओ? और पहले आप बोलो, आप दोनों मेरी हेल्प करोगे? आप पहले बात तो बताओ नक्शी, क्या? मेरे कंपटीशन के बारे में। आप दोनों चाहते हो ना कि मैं फर्स्ट आऊं? हाँ नक्श, पर और मुझे भी रॉकस्टार बनना है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मुझे निखिल फूफा जी की तरह टैटू बनाना है। छोटी दुल्हन, क्या कहा डॉक्टर ने रश्मि के बारे में? सब कुछ ठीक है, बड़ी अच्छी डॉक्टर है भाभी माँ। एक बार बात कर लो तो तसल्ली हो जाती है। शुक्र है, अगर बच्चे ठीक हो तो सब कितना अच्छा लगता है नहीं? सच में। अरे ये क्या, तेरा गाल लाल हो रहा है? हाँ भाभी माँ, रश्मि के घर पहुँचते ही पहले उसने टोका, फिर रमा बहन ने पूछा, एक पड़ोसन आई हुई थी उसने पूछा, और तो और उनके घर पे एक काम वाली रखी है उसने भी पूछा। काम वाली रखी है उन्होंने? हाँ भाभी माँ, रमा बहन कह रही थी परमात्मा की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जमाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं भाभी माँ, सब कुछ जल्दी सुधर जाएगा। शुक्र है भगवान। हाँ, लेकिन इसका क्या करूं भाभी माँ?
देखिए बढ़ता ही जा रहा है। हाँ सच में, आज तो शर्म आ रही थी वहां पर मुझे। मेरे पास एक किताब है घरेलू नुस्खे वाली, मैं देखती हूँ उसमें कुछ मिलता है क्या। बहू कहाँ है भाभी माँ? वो नाच सीखने गई है। गई है? हाँ। क्यों भाभी माँ? उसका पैर तो अब तक ठीक नहीं हुआ ना, फिर क्यों गई? मैंने भी यही कहा था, पर कहने लगी अब बेहतर है, और सूजन भी बहुत कम लग रही थी, इसलिए चली गई। माँ है ना छोटी दुल्हन, ये सोच के मन नहीं माना होगा कि बेटे के लिए कुछ करना है। हाँ भाभी माँ, जब बच्चों की खुशी की बात आए ना तो हर माँ ऐसे ही सोचती है। वो लल्ला के बारे में सोच रही है, लेकिन हम तो उसके बारे में सोच रहे हैं। बहू को आज आराम करना चाहिए था। हाँ सो तो है। वैसे भाभी माँ, बहू ने कुछ कहा क्या आपको? वो डांस की पोशाक के बारे में? विदेशी डांस है ना भाभी माँ, तो पोशाक भी शायद उसी हिसाब से हो। अब जो होगा सो होगा। मुझे भी अजीब लग रहा है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं। हमने ही जिद करके उन्हें मनाया, अब क्या कहेंगे, घाघरा पहन के विदेशी नाच नाचो? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या नया शौक चढ़ा है आपको टैटू का? मम्मा प्लीज कराने दो ना, बहुत कूल लगता है। आपको पता है हमारे म्यूजिक सर ने भी करा है, इधर इधर इधर। और आपको पता है उन्होंने तो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भी लिखा है अपने हैंड पे। मम्मा प्लीज कराने दो ना मुझे भी। रुको, आप समझते नहीं हो बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो। नाक्ष, और टैटू करवाने में कितना पेन होता है आपको पता है? रियली? और नहीं तो क्या, आपको क्या लगता है बहुत आसान है? वो टैटू मशीन के आगे एक पिन होता है, एक तो पतलू सा एकदम सुई जैसा पिन चुभता है। इतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छों की ना हालत खराब हो जाती है डुगू, फिर आप तो छोटे से बेबी हो। और वो भी ऐसा बच्चा जो इंजेक्शन के नाम से ही दूर भागता है। नहीं, मैं नहीं भागूंगा। और आपको याद है आपने मुझे स्टोरी सुनाई थी जिसका मोरल था नो पेन नो गेन। तो पेन तो सहना ही पड़ेगा, इसलिए मैं सह लूंगा। डुगू, मैंने एक बार बोल दिया ना, आप टैटू नहीं बनाओगे मतलब नहीं बनाओगे, बात खत्म। ओके मम्मा प्लीज, अगर टैटू नहीं होगा तो मैं रॉकस्टार कैसे लगूंगा? क्या हुआ बेटा, उसके लिए फेक टैटूज आते हैं, स्टिकर्स आते हैं, वो लगा लेना, या फिर मैं आपकी बाजू पे पेंट कर दूंगी। ओके उससे भी मैं रॉकस्टार लगूंगा। हाँ हाँ, एकदम सुपर रॉकस्टार। ओके, पर पापा आप आर वाला स्टिकर लाना मेरे लिए। आर। डुगू, आर क्यों? आपका नाम तो एन से स्टार्ट होता है ना, फिर आर क्यों? अरे आर फॉर रॉकस्टार मम्मा। ओह, आर फॉर रॉकस्टार। अब मुझे लगा कि आर से पापा अभी आपने कौन सा गियर डाला था? थर्ड। आपको पता है गियर्स के बारे में? हाँ, 1 2 3 4 5। हाँ, और एक और गियर होता है रिवर्स गियर, वो भी आर से होता है। पापा ये क्या है? वो बर्तन क्या कहते हैं उन्हें, आजकल बहुत चलन है उनका। वो नॉन स्टिक। हाँ वही। ठीक है, तो इस बार धनतेरस पर वही ले आएंगे। ये अनन्या नहीं दिखाई दे रही बड़ी बहू, कहाँ है? उसे सुला दिया है थोड़ी देर, शाम को उठ के फिर से प्रतियोगिता की तैयारी करनी है ना, इसीलिए। अरे गोपी दादी, ये जगह आपको कहाँ से मिला? मैं कब से सोच रही थी एक नया जग रखा है अंदर, हमारे कमरे का जग पुराना हो गया ना, निकालने का सोच रही थी। ये कौन सा जग है दीदी? अरे वही जो अनन्या के अन्नप्राशन पर लिया था। अरे हाँ, देखो इस पे अनन्या बिटिया का नाम भी लिखा हुआ है। वर्षा की माता जी ने बड़े शौक से लिखवाया था। पहले कितना शौक होता था ना सबको, नया बर्तन लिया उस पे नाम लिखवा लिया, कभी अपना तो कभी अपने बच्चों का, उपहार भी देते तो नाम लिखवा के। हाँ छोटी बहू, पर अब जमाना बदल गया है, अब कोई नहीं गुदवाता। गुदवाते हैं ना माँ, आजकल भी गुदवाते हैं। हम गिलास और कटोरियों पर गुदवाते थे, आजकल लोग अपने शरीर पर गुदवा लेते हैं। क्या कहते हैं छोटी उसे, वो टैटू। हाँ टैटू। नैतिक विद्या सफाई कर रही है, और एक काम कीजिए, आप यहीं गाड़ी पार्क कर दीजिए। नक्श संभल के, फर्श गीला है। अक्षरा संभल के, फर्श गीला है। नैतिक, मैं डुगू नहीं हूँ। हाँ लेकिन उसकी मम्मा तो है। अब सूखे फर्श पे आप चोट लगाकर बैठ गई हैं, तो गीले फर्श पे तो संभल के चलना ही पड़ेगा। चलिए आइए, संभल के ध्यान से चलिए चलिए। ये गिरजा भी ना, सफाई का अभी टाइम मिला है इसे। नैतिक, रोज इसी टाइम के आसपास सफाई होती है, आपने आज देखा।
है तो आप भी डुग्गू के पापा ही। दादी दादी हुई? आपके गाल पे क्या हुआ दादी? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। भाभी माँ, लल्ला के कहने की कमी बची थी बस। अच्छा बता, तू क्या सीखा आज? आपको पता है दादी, मैं अपने कंपटीशन के लिए टैटू बनाऊंगा। यहाँ, यहाँ और यहाँ। टैटू मतलब वो जो गुड़वाते हैं स्याही से? आजकल बहुत लोग करवाने लगे हैं। आपको पता है मेरे म्यूजिक सर ने करवाया है। लक्ष्य, आते शुरू हो गया ना आप? पैर कैसा है बेटा तेरा? अभी ठीक है माँ। ठीक तो नहीं लग रहा बहू। देख, अब भी लंगड़ा कर अंदर आई। आज तुझे नहीं जाना चाहिए था बेटा। दर्द बढ़ गया तो? नहीं बढ़ेगा माँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ माँ, और वैसे भी आज अक्षा ने डांस किया नहीं, सिर्फ देख रही थी। माँ वैसे आपके चेहरे पर क्या हुआ है? पूछ मत बेटा, मैं भी परेशान हो गई हूँ। पता नहीं क्या हो गया। अब माँ, अब तो इसका कुछ करना पड़ेगा, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।